आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज के हम लेक्चर में यूनिट 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टॉपिक रिसेप्टर्स ऑफ मैन को डिस्कस करेंगे। रिसेप्टर्स ऑफ मैन हमने अपने पिछले टॉपिक्स में बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और वहाँ मैसेज कहाँ तक किस तरह से पहुँचता है और वहाँ पे क्या जो है वो प्रोसीजर होता है। जैसे ब्रेन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने जो है वो स्टडी किया था, उसमें हमने बार बार जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली जितने भी हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं, हम पहले तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि रिसेप्टर्स जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से किसी भी स्टिम्युलाई, किसी भी तब्दीली को रिसीव करते हैं। द 5 मेन रिसेप्टर्स ऑर्गन्स इन मैन आर, किसी ह्यूमन बॉडी की ह्यूमन जो बीइंग है उसकी बॉडी में 5 किस्म के जो मेन रिसेप्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं, जिसमें से एक है साइट, ऑर्गन ऑफ साइट जो हमारी आइज है, ऑर्गन ऑफ ईयर्स हियरिंग्स, ऑर्गन ऑफ हियरिंग जो सुनने के लिए ऑर्गन होता है जो कि ईयर्स हैं, ऑर्गन ऑफ स्मेल जो सूंघने के लिए जो ऑर्गन मौजूद है वो नोज है, और ऑर्गन ऑफ टेस्ट जो कि टेस्ट करने के लिए जो ऑर्गन मौजूद है हमारी बॉडी में जो कि टंग है, और ऑर्गन ऑफ टच, अगर टच करना है किसी चीज को तो उसके लिए जो ऑर्गन मौजूद है वो स्किन है। तो ये 5 रिसेप्टर्स हैं जहाँ से इन्वायरमेंट में अगर किसी भी किस्म की तब्दीली आती है तो वो ये 5 रिसेप्टर्स आईज, ईयर्स और नोज और टंग वगैरह और ये स्किन वगैरह जो है वो उस तब्दीली को महसूस करते हैं और फिर उसको आगे जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जो है वो भेजते हैं। हमने यहाँ जिन 2 रिसेप्टर्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करना है वो ये हैं ऑर्गन्स ऑफ साइट, आइज के बारे में, और ऑर्गन्स ऑफ ईयर्स, हेयरिंग, ईयर्स के बारे में। तो आज हम जो है वो आई के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आई जो है यानी आंखें जो है उन वो किस तरह से मैसेज को रिसीव करती हैं और उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि ये वाला टॉपिक जो है वो एग्जाम में अक्सर आ जाता है। कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है और कभी जो है वो इसके डिफेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। डायग्राम भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बनाने के लिए या लेबल करने के लिए लाजमी आती है। आई के बारे में जब हम पढ़ेंगे, आई इज अ सेंस ऑर्गन्स दैट इनेबल अस टू सी शेप्स, कलर्स, मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आई की अगर हम बेसिक डेफिनेशन कर समझें तो उसमें क्या है कि ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि किसी भी चीज़ को देखने, उसकी शेप्स को महसूस करने, शेप जो है वो उसके बारे में मालूम करने के लिए, किसी कलर के बारे में जानने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के बारे में जानने के लिए हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी के किस ऑर्गन को इस्तेमाल करते हैं, आईज को इस्तेमाल करते हैं। तो आई इज लोकेटेड विद इन द कैविटी इन द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। आई कहाँ मौजूद होते हैं? स्कल के अंदर एक कैविटी मौजूद होती है जहां पर ये आईज, आंखें मौजूद होती हैं, जिस कैविटी को ऑर्बिट कहा जाता है। Orbit contains blood vessels, nerves, and 6 muscles that function to move the eye in various directions. ऑर्बिट्स में जो है वो क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज रिसीव करती हैं, और 6 ऐसे मसल्स होते हैं जो कि आईज को मूव करवाने में और मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं। ईच आई हैज़ अपर एंड लोअर आईलिड, द आईलिड कवर एंड प्रोटेक्ट द आई। हर आंख जो है उसके ऊपर भी जो है वो एक आईलिड यानी एक उसको आप कह लें लिड यानी ढक्कन की तरह से एक चीज होती है, और एक नीचे भी होती है। तो ये आईलिड जो है वो बेसिकली कवर है आईज का और उसको, आंखों को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। ये उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आई का, कि इंटरनली जो है वो आईज के कौन कौन से पार्ट हैं जिनके जरिए से आईज अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। Is the first and the outermost tough white fibrous layer. स्क्लेरा जो है वो सबसे पहला, जो सबसे बैरूनी हिस्सा जो है और टफ हार्ड होता है और वाइट फाइब्रस लेयर होती हैं, इसको उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। इट फॉर्म्स द वाइट पोर्शन ऑफ द आई, जो हमें अपनी आंख के अंदर वाइट हिस्सा नजर आ रहा होता है, ये जो है वो स्क्लेरा से बनता है। उसके बाद है कॉर्निया। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट बल्जिंग डिस्क इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा।
स्क्लेरा के बिल्कुल सामने जो है ट्रांसपेरेंट एक डिस्क होती है, ट्रांसपेरेंट बल्जिंग डिस्क। ट्रांसपेरेंट बल्जिंग डिस्क का मतलब कि ये कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और थोड़ा सा उभरी हुई होती है, उसमें उभार होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, और ये स्क्लेरा के बिल्कुल सामने वाले पार्ट पे मौजूद होता है। कोरोइड इज द सेकेंड लेयर ऑफ द आई, और कोरोइड जो है वो आई की आंख की सेकेंड लेयर है, दूसरी लेयर है, लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर अंदरूनी तौर पर जो है एक लाइनिंग मौजूद होती है, वो जो है वो कोराइड है। दिस कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है। द कोराइड इज ब्लैक पिगमेंटेड लेयर विच प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोरॉइड जो है उसके अंदर ब्लैक पिगमेंटेड लेयर मौजूद होती है, और ये क्यों मौजूद होती है ये भी उन्होंने साथ बता दिया कि ये ब्लैक पिगमेंटेड लेयर जो है वो प्रिवेंट करती है, हिफाजत करती है कि कोई भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आए अंदर तो उसको जो है वो महफूज कर सके आईज को। इंटीरियर एंड ऑफ द कोरॉइड इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द सीलियरी मसल्स एंड द आइरिस। अगर हम उसका कोरॉइड का इंटीरियर एंड देखें, उसका जो है वह एक सिरा देखें, तो वहां पर जो है वो कुछ मसल्स मॉडिफाइड हुए हुए होते हैं, जिन्हें सीलियरी मसल्स कहा जाता है और आइरिस कहा जाता है। जब इसकी हम डायग्राम शो करेंगे तो उसमें आपको ये सारे पार्ट्स जो है वो नजर आ रहे होंगे और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ मौजूद हैं। द आइरिस इज अ सर्कुलर डिस्क शेप स्ट्रक्चर। आइरिस जो है वो क्या है, एक सर्कुलर डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब आप देखें, आपको इस डायग्राम में साथ साथ जो है वो क्लियरली समझ में आता जाएगा कि ये एक डिस्क शेप राउंड होल कॉल्ड पीपल, जो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और राउंड होता है होल टाइप का, जिस इसे जो है वो प्यूपल कहा जाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा। अभी तक हमने जिन जिन हिस्सों के बारे में पढ़ा उसमें हमने आइरिस के बारे में पढ़ा। ये देखें, ये आइरिस मसल्स हैं जो कि मॉडिफाइड हुए हुए होते हैं। उसके अलावा सीलियरी मसल्स हैं यहाँ पर जो कि मॉडिफाइड हुए हुए हैं। और हमने जो है वो प्यूपल के बारे में पढ़ा है कि ये प्यूपल जो है ये राउंड होल लाइक स्ट्रक्चर सेंटर में जो है वो मौजूद होता है। द प्यूपल अलाउ लाइट टू पास इनटू द आई। ये जो प्यूपल है, ये आंख की जिसे पुतली भी कहा जाता है, ये जो है वो लाइट को, रोशनी को जो है वो अलाउ करता है कि कितनी रोशनी जो है वो आंख में से पास होनी है और कितनी नहीं होनी है। द कलर ऑफ द आइरिस may vary usually between blue to gray and green to brown। अब ये जो आइरिस का कलर है, यहाँ पे जो आइरिस मौजूद है, इसका कलर जो है वो वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ शेड्स का होता है। जैसे कि यहाँ पर आमतौर पर ब्लू से ग्रे शेड में या फिर ग्रीन से ब्राउन शेड में जो है वो ये कलर मौजूद होता है। बिहाइंड द प्यूपल इज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। प्यूपल के बिल्कुल पीछे, यहाँ पे जो प्यूपल मौजूद होता है इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। द लेंस इज हेल्ड इन पोजिशंस बाय सस्पेंसरी लिगमेंट्स, और ये लेंस जो है वो अपनी पोजीशन पर किस तरह से मौजूद होता है, कुछ सस्पेंसरी लिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाले जो रेड कलर के आपको शो हो रहे हैं, ये सस्पेंसरी लिगमेंट्स हैं जो कि लेंस को एक जगह पर फिक्स रखते हैं। एंड सिलियरी मसल, और सिलियरी मसल्स भी सस्पेंसरी लिगमेंट के साथ मिलकर लेंस को फिक्स करते हैं अपनी पोजीशन पर। द शेप ऑफ द लेंस कैन बी ऑल्टर्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल्स। अब ये लेंस की जो पोजीशन है वो तो सेम रहती है, लेकिन इसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। और क्यों चेंज होती है? कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है इसमें और रिलैक्सेशन भी हो जाती है। सीलियरी मसल्स जो है वो ये हेल्प करते हैं कि लेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। रेटिना इज द थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल। आई बॉल की जो सबसे तीसरी लेयर है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये आपको, ये जो लेयर है ये क्या है? रेटिना है। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको ये स्टार्ट हुई हुई नजर आ रही है यहाँ से। तो ये रेटिना इज द थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल। द सेल्स ऑफ रेटिना आर सेंसिटिव टू लाइट। रेटिना के जो सेल्स हैं वो लाइट से सेंसिटिव होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। रोड्स और कोन के बारे में एग्जाम्स में बहुत दफा जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको आपको अच्छी तरह से समझना है कि लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक सेल्स जो है उन्हें रॉड्स कहा जाता है और दूसरे को जो है वो कोन्स कहा जाता है।
द कोन्स आर सेंसिटिव टू हाई इंटेंसिटी। कोन्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हाई इंटेंसिटी लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। colored light and rods are sensitive to light of low sensitive intensity। और rods जो है वो इस तरह के सेल्स होते हैं कि जो कि लो इंटेंसिटी की जो लाइट होती है, डिम लाइट जो होती है, उसके लिए जो है वो सेल्स सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट इज फाउंड ओवर द ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ पर जो है वो एक आपको ब्लाइंड स्पॉट भी नजर आ रहा होगा जो कि यहाँ पर मौजूद है। ब्लाइंड स्पॉट ये ऑप्टिक नर्व्स जो है में पाया जाता है, वेयर इट एंटर्स द आई, जो कि आई में एंटर हो रही होती है। यहाँ पर एक ऑप्टिक नर्व आई के अंदर एंटर हो रही होती है, यहाँ इस जगह पर जो है वो एक ब्लाइंड स्पॉट मौजूद होता है। इट हैज़ नो फोटो रिसेप्टर्स, और इसके पास कोई फोटो रिसेप्टर मौजूद नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू लाइट, लिहाजा ये जो पार्ट है ये लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं है। फोविया इज अ स्मॉल डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द रेटिना। यहाँ पर आपको रेटिना के सेंटर में, ये जो रेटिना आपका था इसके सेंटर में यहाँ पर आपको एक डिप्रेशन सा, एक उभार सा जो है वो नजर आएगा, जैसे वो कह रहे हैं कि ये फोविया है। Fovea is a small depression in the center of the retina. It contains mostly cones, so it produces sharp images. अब ये जो फोबिया वाला पार्ट है यहाँ पर ज्यादातर जो है वो कह रहे हैं कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये शार्प इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। इट इज अ येलोइश एरिया, सो इट इज ऑल्सो नोन एज येलो स्पॉट। क्योंकि ये एक येलो एरिया होता है, येलो कलर का होता है, इसलिए इसको येलो स्पॉट भी कहा जाता है। द लेंस डिवाइड्स द आई बॉल्स इनटू टू चैम्बर्स। जो लेंस है, ये जो लेंस है ये वाला, ये आईज को दो चैम्बर्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। द स्मॉल चैम्बर्स इन फ्रंट ऑफ द आइरिस, ये वाला चैम्बर आपको नजर आ रहा है, ये आपको आइरिस के जो फ्रंट पे नजर आ रहा है ये स्मॉल चैम्बर है, और इस लेंस के बैक पे जो पीछे आपको चैम्बर नजर आ रहा है वो एक लार्ज चैम्बर है। The small chambers in front of the iris and the lens is filled with a watery fluid known as aqueous humor। तो जो स्मॉल चैम्बर है जो आइरिस के सामने मौजूद है, उसमें जो लेंस है वो फिल्ड हुआ हुआ होता है वाटरी फ्लूइड से, यानी लिक्विड, किसी लिक्विड से फिल्ड हुआ हुआ होता है, भरा हुआ होता है, जिस लिक्विड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। द लार्ज चैम्बर बिहाइंड द लेंस इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेली फ्लूइड। और जो पीछे की तरफ ये वाला जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, लार्ज बड़ा जो चैम्बर है लेंस के पीछे, वहां पर जो है वो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड जो है वो फिल हुआ हुआ होता है, जिसे विटीरियस ह्यूमर कहा जाता है। बोथ द चैम्बर्स कीप द आई बॉल फर्म एंड रिफ्रैक्ट लाइट। ये दोनों चैम्बर्स जो है वो क्या करते हैं, आई बॉल को एक जगह फर्म मजबूती से एक स्पेस पर रखते हैं, खास लोकेशन पर रखते हैं, एंड रिफ्रैक्ट लाइट, और लाइट जो है वो उसके जरिए से अपनी स्पेस पर, अपनी जगह पर मौजूद होने की वजह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। ये तमाम के तमाम जो है वो हमने पार्ट्स पढ़े हैं। इसका स्ट्रक्चर अमूमन जो है वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आप इसका स्ट्रक्चर लिखें, तो इसके स्ट्रक्चर में हमने इन तमाम पार्ट्स के बारे में ही लिखना है। हम इनको हेडिंग्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी हम इनके नेम्स याद कर लें कि स्क्लेरा है, फिर उसके बाद जो है वो क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, प्यूपल है, रेटिना है, फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जितने भी पार्ट हैं, कॉर्निया है, लेंस है, फिर सिलियरी मसल्स हैं, उसके बाद आइरिस है, इनके फंक्शन क्या क्या हैं, ये किस तरह से लेंस को जो है वो एक जगह अपनी जो है वो लोकेशन, अपनी पोजीशन पर रखते हैं। फिर उसके बाद दो चैम्बर्स हैं, स्मॉल चैम्बर और लार्ज चैम्बर है। स्मॉल चैम्बर को एक्वस जो है वो ह्यूमर कहा गया है, और लार्ज चैम्बर को विट्रस ह्यूमर कहा गया है। तो ये आप लोगों को टिप्स के ऊपर जो है वो इनके नेम्स याद होने चाहिए। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने के लिए भी आता है। रॉड सेल्स और कॉन सेल का डिफरेंस भी आ जाता है जब हम स्टडी करेंगे अपने बुक एक्सरसाइज को, तो उसमें हम इसके डिफरेंस के बारे में भी जो है वो अच्छी तरह से क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे कि रॉड सेल्स और कॉन सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ आपको इसकी डायग्राम बनी हुई जो है वो नजर आ रही होगी। हमने ऊपर रॉड सेल और कॉन सेल्स के बारे में डिटेल में स्टडी तो नहीं किया है, जस्ट हमने जो है वो रॉड सेल्स और कॉन सेल्स के बारे में सिर्फ ये देखा है कि इनकी जो है वो
शेप किस तरह से होती है, ये अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स जो है वो इसको रॉड और कोन सेल्स कहते हैं। तो ये देखिए आपको इसकी शेप जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही होगी, ये आपको पॉइंटेड शेप में नज़र आ रहा है और ये आपको जो है वो पॉइंटेड शेप में नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सेल्स को किस लिए डिफरेंस किया गया है कि यहाँ यही बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू शेप रॉड और कोन सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट किए जाते हैं और ये सेंसिटिव होते हैं हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी के लिए। यानी कि अगर लाइट डिम है तो उसके लिए कौन सा सेल जो है वो काम करेगा, और अगर लाइट जो है वो आपकी तेज आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो उसके लिए कौन सा सेल जो है वो काम कर रहा होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज इंफॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। हमने ये देखना है कि इमेज कैसे बनती है इस आई के ऊपर, जिससे हमें जो है वो छवि या इमेज जो है वो तस्वीर जो है वो नजर आती है। लाइट रेज फॉर्म एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल थ्रू द कॉर्निया। लाइट की जो रेज हैं, रोशनी की जो शुआएं हैं, वो एक ऑब्जेक्ट से होती हुई ट्रेवल करती हुई रेटिना पर कॉर्निया पर आ जाती हैं। एक्वस ह्यूमर लेंस एंड विट्रस ह्यूमर इन द प्रोसेस दे आर रिफ्रैक्टेड। यहाँ पर जो है वो दो चैम्बर्स जिसके हम बारे में हमने जिक्र किया था, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का, यहाँ पे लाइट को प्रोसेस किया जाता है और फिर उसके बाद वो रिफ्रैक्ट होती है। दे फाइनली फॉल ऑन द रेटिना टू फॉर्म अ रियल इमेज। और उसके बाद जब ये यहाँ से जो है वो यहाँ पर आप देखें, लाइट जब यहाँ से एक्वस चैम्बर से प्रोसेस होकर विट्रस चैम्बर पे आती है और विट्रस चैम्बर उसको प्रोसेस करता है रिफ्रैक्ट करके, रेटिना के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वहां पर जो है रेटिना पर जो है वो क्या फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है। दे फाइनली फॉल ऑन द रेटिना टू फॉर्म अ रियल इमेज विच इज अपसाइड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है, वो अपसाइड ऊपर की तरफ इन्वर्टेड होती है यानी उल्टी होती है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। द रॉड्स एंड कोन्स आर स्टिम्युलेटेड एंड मैसेजेस आर पास्ड टू द विजुअल एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ वही बात आ गई कि जो सेल्स हैं, रॉड्स और सेल्स, कौन सेल्स, जब उनके पास लाइट पहुंचती है तो वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं और उस मैसेज को किसको पास करते हैं, जो ब्रेन में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो विजुअल एरिया होता है वहां पर जो है उस मैसेज को पास कर देते हैं थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये जो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है, इसके जरिए से जो रेटिना पर लाइट आई है, रॉड और कोन सेल्स उसको ऑप्टिक नर्व के जरिए से ब्रेन तक भेज देते हैं उस मैसेज को। द मैसेजेस आर देन इंटरप्रिटेटेड बाय द ब्रेन सेल्स। उसके बाद जो हमने पिछले अपने लेक्चर्स में सारा पढ़ा था कि ब्रेन सेल्स के जो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो किस तरह से मैसेज को रीड करते हैं। तो यहाँ ऑप्टिक नर्व से जब मैसेज ब्रेन सेल पर जाता है तो ब्रेन सेल उस मैसेज को इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसे, विच करेक्ट्स द इन्वर्टेड द इमेज एंड द इम्प्रेशन ऑफ एन अपराइट ऑब्जेक्ट इज अचीव्ड। और उसके बाद वो उस इन्वर्टेड इमेज को करेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं, और उसको उसके इम्प्रेशन को अपराइट करके, ठीक करके ऑब्जेक्ट को आपको जो है वो दिखाते हैं। तो ये एक इमेज फॉर्मेशन थी पूरी। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा, सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उस आई के जरिए से इमेज किस तरह से बन रही है, तस्वीर कैसे बन रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसमें किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो ज़रूर पूछिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।